के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। ये हाजी मस्तान की जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ था कि जब उसे जेल जाना पड़ा था। हालांकि इस दौरान उसने अपनी रिहाई के बदले इंदिरा गांधी के सामने काफी भारी रकम की भी पेशकश की थी, पर उसकी इस बात पर गौर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसे 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जिन्हें सब जेपी कहते थे। जयप्रकाश नारायण से हुई मुलाकात के बाद मस्तान ने पहली बार यह महसूस किया कि उसकी आलीशान जिंदगी जयप्रकाश नारायण की शख्सियत के सामने कितनी छोटी है। जेपी की बातों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने जेल से रिहा होते ही स्मगलिंग की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी के दौरान मस्तान ने कई विपक्ष के नेताओं को पुलिस से बचने और भगाने में मदद की थी, इसलिए बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस पर कोई केस नहीं चलाया गया। इसके बाद जेपी के कहने पर मस्तान ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी उसने कभी ड्रग्स, शराब और हथियारों की स्मगलिंग नहीं की थी। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चाहे वो शरीफ सही, पर असल में एक गुंडा ही था जिसने गैर कानूनी तरीके से दौलत और शोहरत कमाई थी। जब तक उसकी पकड़ थी अंडरवर्ल्ड उसके उसूलों से चलता रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसके दोस्त वरदराजन की मौत हो चुकी थी और करीम लाला भी अब मुंबई में अपना बिजनेस नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उस वक्त तक मुंबई में धीरे धीरे नए माफिया पनपने लगे थे, जिसकी वजह से उसके कारोबार में मुंबई के अंदर काफी अड़चनें आने लगी थी। और ऐसे ही माफियाओं में से एक दाऊद इब्राहिम भी था। हालांकि दाऊद पहले तो मस्तान गैंग का ही मेंबर था, लेकिन आगे चलकर उसने हाजी मस्तान के गैंग को छोड़कर खुद का एक अलग गैंग बना लिया। ऐसे में जब गैंग के सभी मेंबर अलग होकर अपनी अपनी अलग गैंग बनाने लगे तो हाजी मस्तान धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि अब उसकी गैंग में बहुत कम लोग बचे थे और जो बचे थे वो किसी काम के नहीं थे। ऐसे में धीरे धीरे दाऊद ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया और हाजी मस्तान की बादशाहत का अंत हो गया। फिर साल 1994 में हाजी मस्तान की मौत हो गई और इस तरह मुंबई को अपनी महबूबा कहने वाला और खुद को समंदर का बादशाह कहने वाला शख्स इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।